जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और न्यू बुक जो स्पार्क का है उसमें भी 2 प्रैक्टिस सेट हम ख़त्म करवा चुके हैं। तो आप सभी लोग जो भी क्लास नहीं देखें सभी लोग क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको पता है कुछ दिनों में जो है ना, कुछ सप्ताह या कुछ दिनों में बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आने वाला है, तो अभी से प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आपका जो है ना, आपका डिटेल वगैरह पढ़िएगा तो आपका इस तरह से अच्छा स्कोर का जो है ना कर पाइएगा, एग्जाम में कर पाइएगा। तो सभी लोग प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखा कीजिए, क्योंकि अभी जो भी प्रैक्टिस सेट आया सभी को हम स्टार्ट कर दिए हैं। स्पार्क पब्लिकेशन का ही प्रैक्टिस सेट आया था मार्केट में और एक किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आया। इसके अलावा अभी बिहार दरोगा का कोई प्रैक्टिस सेट नहीं आया। जैसे ही प्रैक्टिस सेट आएगा तो सभी आप जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और जो भी बैच बिहार दरोगा का स्टार्ट हुआ है, जो बैच 2 स्टार्ट हुआ है बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज, और साथ में जो है ना आपको बता देते हैं, 2 मिनट समय लेंगे कि बहुत लोग का मैसेज आता है कि बैच में क्या क्या करवाया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है, सारा कुछ कैसे कैसे क्या करवाया जाएगा। आपको पता होगा ना कि बहुत सारे आप बैच में जुड़े होंगे तो उसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट का मतलब वो पैसा लिया जाता होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इस बैच में जो है ना आपको होमवर्क सीरीज भी, आपको घटनाचक्र का जो भी बिहार दरोगा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक होता है आपको सारा इस बैच में जो है ना सारा बुक का फोटो भी दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। आप देखिएगा तो आपको सारा पता चल जाएगा। ये जो घटना चक्र में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एक और ये पॉलिटी, ये सारा आपको 6 बुक घटना चक्र का है। अल्लूशन सब्जेक्टिव है, एनसीईआरटी सार संग्रह, ये सभी बुक आपको जो है ना होमवर्क के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये बैच आपको पीटी जब तक एग्ज़ाम बिहार दरोगा का नहीं होता तब तक आपका ये बैच चलेगा। और एक बात याद रखिए कि बैच में अगर जुड़िएगा तो आपको 149 रुपये इसका फ़ी लग रहा है, 149 रुपये फ़ी लग रहा है। 149 रुपये पेड कीजिएगा तो आपका जो बिहार दरोगा का पीटी एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक आपका ये बैच चलते रहेगा। और जो भी बैच जो भी मार्केट में बुक आएगा प्रैक्टिस सेट का, आपको सारा प्रैक्टिस सेट इस बैच में दिया जाएगा। तो अगर आप कहीं आप एक बुक का भी अगर मार्केट से लाते हैं एक बुक भी, तो आपको 200-250 रुपये आपको एक बुक का देना पड़ेगा। अगर इस बैच में जुड़ते हैं तो आपको डिटेल के साथ पर डे आपका जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, प्लस आपका होमवर्क जो है ना टारगेट वाइज आपको उस ग्रुप में दिया जाएगा। तो जिनको भी जुड़ना है सभी लोग जुड़ जाइए। और बाकी टेलीग्राम चैनल पे जो ओपन टेस्ट हो रहा है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का, जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी टेस्ट हो रहा है टेलीग्राम चैनल पे उसका टेस्ट उस ग्रुप में होते रहेगा। और बाकी आप ग्रुप में जुड़िएगा तो आपको PDF, प्रैक्टिस सेट और जो है ना सारा कुछ आपको करवाया जाएगा और सबका बोर्ड भी आपको उस ग्रुप में दिया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। आपको पीटी एग्ज़ाम तक जो है ना आपको उस ग्रुप में प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। जितना भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट या तो क्लास का प्रैक्टिस सेट होगा, आपको सारा जो है ना बुक का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो इतना आपको टेंशन मत लीजिए। 149 रुपये पे कीजिए। सारा जो है टेलीग्राम चैनल पर सारा कुछ दिया हुआ है, बारकोड दिया हुआ, वहाँ पर ID वगैरह दिया, वहाँ पर पे करके आप ID पर मैसेज कर दिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि पहला बैच जो स्टार्ट हुआ था उसमें रनिंग बैच, उसमें 15-16 जो है ना दिन चल चुका है होमवर्क उसमें। तो हम नहीं चाहते हैं कि उस बैच में जुड़िए। ये बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी एडमिशन ही हो रहा है। जब भी बैच में जुड़िएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ कब से ये जो बैच स्टार्ट होगा। और इसमें आपको प्रैक्टिस सेट जो है ना कंटिन्यू आपको डेली प्रैक्टिस सेट एक फुल डिटेल के साथ आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो सभी लोग जो है ना बेहिचक जुड़िए इस बैच में, बहुत आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि आपको जो है ना मार्केट से एक भी बुक प्रैक्टिस सेट का खरीदना नहीं पड़ेगा। सोचिए ना कि अगर 5-6 बुक आप अगर कितना भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट 5-6 बुक आएगा इंपॉर्टेंट बुक, तो आपका तो 5 बुक का कीमत हो जाता है 1000 रुपया होता है। लेकिन आपको सोचिए कि उसको स्कैन करके डालना डिटेल के साथ, उसको यूट्यूब पे फिर आपको क्लास करवाएंगे। इसलिए जो है ना बाकी जो राहुल स्टडी ग्रुप में PDF मिलता है तो सारा कभी कभी डिटेल के साथ नहीं मिलता, उसमें डिटेल के साथ तो दिया जाता नहीं है। इसलिए आपको डिटेल के साथ आपको PDF चाहिए प्रैक्टिस सेट का, तो सभी लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको उस ग्रुप में जुड़िएगा तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो है ना बिहार दरोगा से रिलेटेड बुक सारा जो उसमें इंक्लूड किया गया है। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपका ना बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं कंटिन्यू बेसिस पे तो आपका जो है ना नंबर इंक्रीज बहुत होगा। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। और बाकी जो भी ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है उसका भी सारा जितना भी बुक दिख रहा है ना आपको सारा बुक खत्म करवाया जाएगा। और प्लस प्रैक्टिस सेट, सोचिए कि आपको प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से जो है ना आपको 50-100 रुपये आपको पेड करते होंगे, इसमें आपको 149 रुपये पेड कीजिएगा। आपको प्रैक्टिस सेट और प्लस होमवर्क सीरीज आपको दोनों मिल रहा है। तो अब क्या चाहिए बताइए। और टेलीग्राम पे सब कुछ करवा ही रहे हैं, जो भी टेस्ट हो रहा है 7500 हो रहा है, 5000 हो रहा है,
सुबह घटनादर का टेस्ट हो रहा है, स्पेशल साइंस का हो रहा है, तो सभी लोग जुड़ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको दिक्कत है तो उसमें जो है ना हम वहाँ पे नंबर डाल देंगे, या तो फिर आईडी वगैरह भी है, आप वहाँ पे कॉल से कर सकते हैं, या तो फिर हम मेरा नंबर लिख लीजिए, नंबर हम नोट कर दे रहे हैं। जिनको भी कुछ प्रॉब्लम होगा पूछना है तो आप नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको हम सारा जो है ना, आपको कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको बता देंगे। नंबर लिख लीजिए 7549392490 है, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको कोई भी रिसीव करेंगे। आप बैच रिलेटेड आप पूछिएगा, आपको सारा जो है ना डिटेल आपको दे दिया जाएगा। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, बहुत लोगों का मैसेज आता है कि आपसे सर बात करना है, तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए 7549392490, ये आप नंबर नोट कर लीजिए। जिनको भी परेशानी होगा, कोई भी फ़ोन रिसीव करेंगे, आप बता दीजिएगा प्रॉब्लम, आपको जो है ना सारा सोल्यूशन आपको इस कॉल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो बेहिचक जो है ना इस बैच से जुड़िए, बहुत ही ये बैच अंतिम है, आप जान लीजिए ये बैच अंतिम है, और इसके बाद जो है ना बैच नहीं आएगा, क्योंकि सब सिर्फ बैच स्टार्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बैच स्टार्ट होगा, 3-4 दिन एडमिशन होगा, और प्लस 100 स्टूडेंट के लिए जो है ना फिलहाल अभी जो है ना 100 जो भी है लोग पहले जुड़ेंगे तो उनके लिए जो भी 149 रुपये फ़ी है। बाकी जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें 2 तरह का आपको मिल रहा है, एक होमवर्क सीरीज भी मिल रहा है, आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। प्रैक्टिस सेट आपको मंडे टू जो है डेली आपको जो है ना मंडे टू सैटरडे आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको पर डे मिलेगा, डिटेल के साथ प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आप जुड़िए बैच में और प्रैक्टिस सेट लगाइए और होमवर्क कंप्लीट कीजिए, क्योंकि घटनादर का सारा बुक जो है ना 2024 का एडिशन से मिलेगा, आपको होमवर्क मिलेगा। तो जिनको भी प्रॉब्लम होगा इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, और बाकी सारा आईडी वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, तो जल्दी से जल्दी जो है ना इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा डिटेल के साथ प्रैक्टिस सेट का PDF दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है ना 6 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं, इसमें आज जो देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। बहुत लोग का मैसेज आता था कि सर आपसे बात करना है, तो जो है ना अगर हमसे बात नहीं भी हो पाएगा, कोई भी कॉल रिसीव करेंगे तो आप ज़रूर जो भी बात होगा शेयर कीजिएगा, आपको जो है ना सारा सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो आप बेहिचक जो है निश्चिंत होकर ज्वाइन कीजिए। आप 149 रुपये पेड कीजिएगा। सोचिए कि अभी दरोगा का फॉर्म भी नहीं आया है, दरोगा का फॉर्म आएगा, उसके बाद 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा। सोचिए कि आपको लगातार 4-5 महीना आपको जो है ये बैच में मतलब जुड़े रहिएगा। जब तक आपको बोले ना कि जब तक PT का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, जब तक ये बैच समाप्त नहीं होने वाला, तब तक आपको PT का एग्ज़ाम तब तक होगा जब तक आपका इस बैच में प्रैक्टिस सेट और होमवर्क सीरीज मिलते रहेगा। होमवर्क सीरीज खत्म भी हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस सेट का PDF हमेशा मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का। चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, और हर ग्रुप में पहले क्लास को जो है ना शेयर कर दीजिए। और अब हम आशा करते हैं कि आपका कोई भी जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा, आपका सभी जो है ना क्वेश्चन आपको कंठस्थ याद होगा, बशर्ते आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आपको जो है ना पूरा क्वेश्चन याद होगा। और पूरा क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में जो है ना स्थित है, बताइए। कह रहा है कि गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया में। कहाँ है? कोलंबिया में। तो कह रहा है कि गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो कोलंबिया में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है, बताइए। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है, तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का जो है ना अनुमानित प्रतिशत क्या है, बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का जो अनुमानित प्रतिशत है वो क्या है, बताइए क्या होगा। तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है? 90 है। क्या है? तो 90 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच जो है ना हुआ था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि खानवा का युद्ध जो है ना किसके किसके बीच हुआ था, तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बाबर एवं राणा सांगा के बीच जो है ना खानवा का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा कि खानवा का जो युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को हुआ था, और आगरा के पश्चिम में लगभग 60 किलोमीटर दूर खानवा गाँव के निकट जो है ना प्रथम मुगल सम्राट बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, और युद्ध में मुगलों की निर्णायक जीत हुई थी, और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग जो है ना प्रशस्त हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्राचीन विजयनगर नगरी की स्थापना कौन सी शताब्दी में जो है ना हुआ था, बताइए। कह रहा है कि प्राचीन विजयनगरी की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 14वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने निम्नलिखित में से किस एक नगर की जो है ना अधिकार कर लिया था, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने निम्नलिखित में से किस एक नगर का जो है ना नगर पर जो है अधिकार कर लिया था, बताइए। किस नगर पे जो है ना मतलब अधिकार कर लिया था, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कोहिमा पे कर लिया था। किस पे कर लिया था? कोहिमा पे कर लिया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान मतलब ISO क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय जो है ना कहाँ अवस्थित है, बताइए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मतलब ISO का जो मुख्यालय है वो कहाँ अवस्थित है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम सुरक्षित टीकाकरण की विधि जो है ना विकसित की है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम सुरक्षित टीकाकरण की विधि विकसित की है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एडवर्ड जेनर। क्या होगा? एडवर्ड जेनर। तो याद रखिएगा कि अंग्रेज चिकित्सक और वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर चेचक के टीके के अन्वेषक या खोजकर्ता थे और उन्हें प्रायः जो है ना प्रतिरक्षण जनक के रूप में जो है ना जानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दिल्ली की जो है ना जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, बताइए। कौन सा मुगल सम्राट था वो, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो 4, शाहजहां ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान दिल्ली पे आक्रमण किया था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान दिल्ली पे आक्रमण किया था। चलिए ऑप्शन को देखिए, बताइए ऑप्शन में जो है ना आंसर कौन सा होगा, बताइए क्या होगा आंसर। तो 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो 4 होगा, मोहम्मद शाह। क्या होगा? मोहम्मद शाह। तो याद रखिएगा कि नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान 1738 से 39 में भारत पर आक्रमण किया था और करनाल के युद्ध में उसकी सेना ने मुगल सम्राट को पराजित कर दिया और उत्तरी भारत पर क्या किया? नियंत्रण कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि बिरजू महाराज कौन सी नृत्य शैली के विख्यात जो है नर्तक हैं, बताइए। कह रहा है कि बिरजू महाराज कौन सी नृत्य शैली के विख्यात नर्तक है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या है? कथक है। क्या है? कथक। याद रखिए बिरजू महाराज का जो है ना किस नर्तक से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? कथक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि अंकलेश्वर निम्नलिखित में से किस एक के लिए जो है ना प्रसिद्ध है, बताइए। अंकलेश्वर जो है निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है, बताइए क्या होगा। तो 12 का जो सही उत्तर होगा, 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, रासायनिक उद्योग के लिए। क्या होगा? रासायनिक उद्योग के लिए। तो याद रखिएगा कि अंकलेश्वर जो है ना गुजरात के भरूच जिले में स्थित एक क्या है? तो शहर है। अंकलेश्वर जो है गुजरात के भरूच जिले में स्थित एक शहर है जहाँ 1000 से भी अधिक रासायनिक क्या है? संयंत्र है। वहाँ कीटनाशक, औषधि, रसायनों, रंगों जैसे कई उत्पादों का क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। याद रखिए, सभी पॉइंट याद रखिएगा। बाकी डिटेल जब PDF दिया जाता है तो आप उसको जो है ना डिटेल एक बार जब बनाइएगा सेट को तो अच्छे से जो है ना इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशत होती है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशत होती है। तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, भाप अंगार गैस। क्या होगा? भाप अंगार गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से इष्टतम कारण को इंगित कीजिए, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए, मतलब ऑप्शन पे विचार करना है, उनमें से इष्टतम कारण को इंगित कीजिए, बताइए। ऑप्शन को देखिए ध्यानपूर्वक, बताइए कौन सा होगा, बताइए। तो 14 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 4, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को क्या किया था? नष्ट कर दिया था। तो आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। तो 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 1 होगा, खाने का सोडा। क्या है? खाने का सोडा क्या कहेंगे? बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि साबुन की उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान उनमें साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि साबुन की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उनमें साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है। तो 16 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा? साबुन की विलेयता कम करने के लिए। क्या होगा? साबुन की विलेयता कम करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में ताम्र एक अवयव के रूप में जो है ना नहीं होता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में ताम्र एक अवयव के रूप में नहीं होता है। तो 17 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 2, सोल्डर तार। क्या होगा? सोल्डर तार। क्या है? सोल्डर तार। बहुत लोग का जो है ना कि कोई लोग कमेंट करते हैं कि शुरुआती में 8 मिनट जो है ना बकैती करते हैं। तो आपको अगर बकैती लगता है तो आप क्लास को मत देखिए, ठीक है ना। लेकिन बहुत लोग का परेशानी होता है, तो हम चाहते हैं कि जब भी क्लास हम करवाएं तो सारा जो है ना डिटेल वगैरह सारा कुछ हम बता दें कि जिनको भी जुड़ना रहे बैच में जो है ना सारा जो है ना। बहुत लोग का जो है ना, आप लोग जिनको सही तरीके से उनको जॉब लेना है ना, तो उनको चाहते हैं कि नहीं हमको सटीक तरीके से ना सारा कुछ हमको प्रोवाइड होगा, तो हम एक तरह से जो है ना हमको हेल्प मिल जाएगा। तो हमको बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी क्लास देखते होंगे उनको जुड़ना रहेगा तो सारा कुछ यहाँ पे समझ जाएंगे कि हाँ, एक होता है कि लिख करके शेयर करना, एक होता है बोल करके बताना, बहुत अंतर होता है। तो जिनको भी परेशानी है ना, जो मेरा काम है वो हमको करना ही है। और बाकी जो है ना क्लास में मेरा कोई कमी नहीं होता है। आप एक बार याद रखिए, क्लास में जो है ना आपको इस प्रकार जो है ना ज्ञान बिंदु, क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस सेट जो भी इस चैनल पे क्लास आता है ना, ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा कि कम समय में इतना अच्छे से रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आपको बकैती करने से हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो मेरे साथ है वो हमेशा रहेंगे, और उनको जो है ना जिनको सपना है कि हमको दरोगा बनना ही है तो उनको बन के ही रहेंगे। और ये बैच उन्हीं के लिए लाया गया है कि 149 रुपये पेड कीजिए और आराम से जो है पीटी एग्जाम तक आराम से प्रैक्टिस सेट लगाइए, और आपको सारा बुक का जो है ना टारगेट वाइज आपको पीडीएफ मिलेगा। जिनको लगता है कि नहीं हमको पॉलिटी का जो है ना हमको सिर्फ पढ़ना है, हमको 2024 का बहुत लोग का बुक नहीं होता है, नहीं ले पाते हैं बुक, तो उनके लिए पीडीएफ रहेगा तो आराम से पढ़ लेंगे, होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। मान लीजिए कोई भी चैप्टर रहेगा, मुगल 1857 क्रांति है, मान लीजिए लूसेंट से उनको पढ़ा हुआ है, घटना तक से नहीं पढ़ा हुआ है, तो उनको लगेगा कि नहीं इस बुक से जो है ना एक तरह से पढ़ के प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, तो उनके लिए बेहतर है। तो इनको नहीं जुड़ना है मत जुड़िए। बाकी सारा आज तो नंबर भी देते हैं, कोई भी परेशानी होगा तो नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा जो है ना डिटेल वगैरह सो भी पीडीएफ होता है, टेस्ट होता है, सब कुछ आपको वहाँ पे दिया जाता है। ये बैच स्टार्ट करने का बस एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पे सटीक रूप से आपको एक जगह सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और बाकी जो टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट हो रहा है आपको टेस्ट होते रहेगा, जो भी 4 तरह का टेस्ट होता है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का लिंक होगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सारा टेस्ट टेलीग्राम पे होते रहेगा। बाकी आप ग्रुप में जुड़िए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, आराम से डेली प्रैक्टिस सेट आपको इस बैच में मिलेगा। और बाकी जो है घटना तक जो भी बुक आपको दिया हुआ फोटो में, आपको सारा बुक पहले 3 जो है ना आपको पॉलिटी, आपको जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस से स्टार्ट होगा घटना चक्र में, उसके बाद लूसेंट सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा और एनसीईआरटी सार संग्रह, ये 5 बुक आपको स्टार्ट होगा पहले स्टार्टिंग में। और आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिलेगा बिहार दरोगा का। जो भी आपको बुक आएगा ना मार्केट में, आपको एक भी बुक खरीदना नहीं पड़ेगा, आपको सारा बुक का जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, आपको डिटेल के साथ प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आप लगाइए उसको, अच्छा से डिटेल को पढ़िए, उसके बाद जब यूट्यूब पे क्लास आएगा उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना आपको याद हो जाएगा। और बाकी जो भी क्लास का जो भी प्रैक्टिस सेट मेरे पास आएगा, मतलब जो भी मेरे पास रहेगा, आपको सारा उस बैच में आपको दिया जाएगा। तो आप जुड़िए और अपना बेहतर तरीके से जो अपना तैयारी कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का जो है ना सब कुछ खुश नहीं कर सकते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ निगेटिविटी कुछ लोग का रहता ही है, तो उससे हमको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न करता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न करता है। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये क्या होगा, यकृत होगा। क्या होगा, यकृत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 19 पे, कह रहा है कि सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि सूर्य में कौन से तत्व जो है ना विद्यमान होते हैं। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या, हाइड्रोजन एवं क्या होगा, हीलियम होगा। याद रखिएगा क्या होगा, हाइड्रोजन एवं हीलियम। तो कह रहा है कि सूर्य में कौन से तत्व जो है ना विद्यमान होते हैं, तो हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। हाइड्रोजन जो होता है ना 74.9% होता है, और हीलियम का बात करें 23.8% होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, कह रहा औरंगजेब की मृत्यु जो है ना कहाँ हुआ था, बताइए। औरंगजेब की जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए, अहमदाबाद बोल रहा है, अहमदनगर में हुआ था, अहमदनगर में हुआ था। तो याद रखिएगा कि अंतिम महान मुगल सम्राट जो था ना औरंगजेब, इसका मृत्यु जो याद रखिए कब हुआ था, 1707 में हुआ था। कब हुआ, 1707 में मृत्यु हुआ था। और कहाँ हुआ था, अहमदनगर में हुआ था। और महाराष्ट्र, ये अहमदनगर जो पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। और उन्होंने अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष दक्कन में बिताए, और मृत्यु के समय उनकी आयु 88 वर्ष थी। कभी कभी अगर उम्र पूछेगा कि औरंगजेब का मृत्यु जो है कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, तो 88 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और उन्हें महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के निकट खुलदाबाद में क्या हुआ था, दफनाया गया था।
तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुआ था 1707 में हुआ था, अहमदनगर में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 21 पे कह रहा है कि विश्व का जो है ना सबसे गहरा महासागर जो है कौन सा है, बताइए। विश्व का जो है सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या है, प्रशांत महासागर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है, तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 17 है। क्या अनुच्छेद 17 है, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बिजनेस को संपादित ट्रांजैक्ट नहीं करती, बताइए। कह रहा है कि आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बिजनेस को संपादित ट्रांजैक्ट नहीं करती है, बताइए क्या होगा ऑप्शन में, बताइए। तो 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 होगा। क्या होगा, जम्मू कश्मीर। क्या है, तो जम्मू कश्मीर याद रखिए, क्या होगा, जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा कि आरबीआई अधिनियम जो है ना कि अनुच्छेद 21 का 1 के तहत राज्य सरकार के व्यवसाय से संबंधित कार्यों को आरबीआई द्वारा निष्पादित किया जाता है। वर्तमान में सिक्किम और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य सरकारी और आरबीआई के मध्य व्यावसायिक कार्यों के निष्पादन हेतु समझौते हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ना नागालैंड करता है और असम करता है, राजस्थान करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर और क्या है, तो जम्मू कश्मीर और जो है सिक्किम नहीं करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया था, बताइए। कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि डैश को जो है ना महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार कब किया गया था, बताइए। कह रहा है किस जो है ना किसको मतलब डैश को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया था, कब, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। 25 का सही उत्तर, ऑप्शन को देखिए, बताइए कब किया गया था, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 20 अक्टूबर जो है ना 1947 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया और कहा गया कि महासभा द्वारा अंगीकृत हल्की नीली पृष्ठभूमि वाला ध्वज संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक चिन्ह होगा और हालांकि हल्के नीले रंग का कोई विशेष महत्व नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे कह रहा है कि न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है, बताइए। कह रहा है कि न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली की उत्पत्ति जो है हुआ है ना किस देश में हुआ है, तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अमेरिका में। क्या होगा, संयुक्त अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है ना कहाँ अवस्थित है, बताइए। बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम जो है ना अनुज्ञेय अंतराल अवधि कितनी होती है, बताइए। कह रहा है कि संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल अवधि कितनी होती है, तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4, 6 महीने। क्या होगा, तो 6 महीने। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो है ना अंगीकार किया था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। क्या है, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था, बताइए। कह रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अफगानों ने। क्या होगा, अफगानों ने हराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है, तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत के महान्यायवादी। क्या है, भारत के महान्यायवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है ना किस स्थित है, बताइए। कहाँ, कौन सा राज्य में स्थित है, बताइए। कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो जवाहर सुरंग है वो किस राज्य में अवस्थित है, बताइए क्या होगा। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो जम्मू कश्मीर। 4 होगा। क्या होगा, 4। तो जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में क्या है, स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है जनता की चित्रकलाएँ किससे प्रेरित है, बताइए। कह रहा है जनता की चित्रकलाएँ जो है किससे प्रेरित है, तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1,
सहानुभूतिशील बुद्ध से। क्या है? सहानुभूतिशील बुद्ध से है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर जो है ना गिर पड़ता है, इसका प्रमुख कारण क्या है बताइए। कह रहा है कि बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है, इसका प्रमुख कारण क्या है बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गति का जड़त्व। क्या हो? गति का जड़त्व हो, याद रखिएगा। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम मतलब इसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है। और इसके अनुसार कोई वस्तु चाहे वह विश्राम अवस्था में हो या अपवर्तित गति की अवस्था में वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर जो है ना बल ना लगाया जाए। जब तक यात्री बस में खड़े होते हैं तो ये अपरिवर्तित गति की अवस्था में होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि डैश, कह रहा है कि डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का जो है ना गठन किया गया था। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि डैश के देयता में किसकी समीक्षा के लिए जो है ना साइमन कमीशन का गठन किया गया था। बताइए क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिक सुधारों के लिए भारत की क्या है? उपयुक्तता। क्या? अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का जो है गठन किया गया था। कब किया गया था बताइए। साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था कब किया गया था बताइए। एक किया गया था 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में जो है किया गया था। तो याद रखिएगा कि अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में साइमन कमीशन की क्या हुई थी? नियुक्ति किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि भू समक्रामिक कक्ष में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह जो है ना कौन सा है बताइए। कहा है कि भू समक्रामिक कक्षा में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह कौन सा है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इनसेट 4 है। क्या होगा? इनसेट 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध जो है निलंबित हो जाता है बताइए। कर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध जो है निलंबित हो जाता है बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। याद रखिए क्या होगा? मौलिक अधिकार होगा। तो यही है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है ना 352 राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने से संबंधित है और आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को क्या होता है? निलंबित किया जा सकता है। और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दी गई 6 स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है। इसके विपरीत मूल संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि 38 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली बोलती फिल्म बताइए। बोलती फिल्म कौन सी थी बताइए क्या होगा। भारत की पहली बोलती फिल्म जो था वो कौन सी थी बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, आलम आरा। क्या होगा? आलम आरा। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में मतलब जो है आरक्षण प्रदान करता है बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद क्या है? तो 16। अनुच्छेद क्या है? तो 16 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, कह रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है बताइए। कह रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है। तो 41 का जो सही उत्तर क्या होगा? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 3, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण क्या है बताइए। टाइफाइड जो बुखार का वो प्रमुख कारण है वो क्या है बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। तो टाइफाइड बुखार को साधारणतः टाइफाइड के रूप में जाना जाता है और यह साल्मोनेला टाइफी जो है ना, साल्मोनेला टाइफी जिसे साल्मोनेला इनहेरेटिक सीरोटाइप टाइफी के रूप में भी जानते हैं। और याद रखिए कि इसका जो है ना कारण होने वाला एक जीवाणु संक्रमण है जो आंतों और रक्त में वृद्धि करता है और टाइफाइड संक्रमित व्यक्ति के मल द्वारा संदूषित जल या भोजन के ग्रहण करने से क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 43 पे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण रूपांतरण बनाने में कितना समय लगता है बताइए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण रूपांतरण को बनाने में कितना समय लगता है। तो 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 3 होगा। क्या होगा? 3, 52 सेकेंड। क्या होगा? 52 सेकेंड।
नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया, बताइए। करें, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध जो है ना स्वामी बना दिया, बताइए क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो एक क्या है, बक्सर का युद्ध का हुआ 1764 में हुआ था, इसी के समय हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि वायु का वेग, कह रहा है कि वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें जो है ना सबसे अधिक होता है, बताइए। कह रहा है कि वायु का वेग जो है निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है, तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, टॉर्नेडो में। क्या होगा, टॉर्नेडो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि कितनी आयु तक के बच्चों को फैक्ट्री, खदानों, खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया, बताइए क्या होगा। कह रहा है कितनी आयु तक के बच्चों को फैक्ट्री, खदानों, खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 14 वर्ष। क्या होगा, 14 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है। कह रहा है जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करती है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मुद्रास्फीति। क्या होगा, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट आइए, कह रहा है ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल जो है ना कहलाती है, बताइए। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली जो फसल होती है वो कौन सा फसल कहलाती है, बताइए क्या होगा। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रबी फसल। क्या होगा, रबी फसल। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि सौर ऊर्जा, कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है, बताइए। सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है, तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या है, सूर्य से। क्या होगा, सूर्य से। तो याद रखिए, सौर ऊर्जा से तात्पर्य सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से है, और सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करके जब ऊर्जा जारी की जाती है तो यह प्रक्रिया सौर ऊर्जा उत्पादन कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, बताइए। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने, मतलब कैटालाइजिंग में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, बताइए। कह रहा है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एंजाइम। क्या होगा, एंजाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है विटामिन जो खट्टे फलों मतलब साइट्रस में पाया जाता है जो चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, बताइए क्या है, कौन सा विटामिन है। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वो कौन सा विटामिन है, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 होगा, विटामिन सी। क्या होगा, विटामिन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, बताइए। कह रहा है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, बताइए कौन सा ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं विद्युत ऊर्जा में, तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मैकेनिकल ऊर्जा। क्या होगा, मैकेनिकल ऊर्जा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो टरबाइन एवं डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, और टरबाइन को जल की धारा की मदद से चलाकर विद्युत पैदा की जाती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है व्यास सम्मान, कह रहा है व्यास सम्मान नामक साहित्यिक पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था, बताइए। कह रहा है कि व्यास सम्मान नामक साहित्यिक पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1991 में। क्या होगा, 1991 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे देखिए, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, देखिए। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 247 का 1 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का जो है गठन कब किया गया था, बताइए। वित्त आयोग का गठन जो है किया जाता है, बताइए किसकी समाप्ति पर। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 247 का 1 के अनुसार, एक नहीं आई है, 247 के आई के अनुसार जो है ना पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का जो गठन है कब किया जाता है, तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पे होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित जो गैस है वो मुक्ता है कौन सी है, बताइए। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुक्ता कौन सी है, तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को जो है ना परिरक्षण जो है ना प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है, बताइए।
करा निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण मतलब प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पोटेशियम बेंजोइट। क्या होगा? सोडियम बेंजोइट। क्या होगा? सोडियम बेंजोइट होगा। तो आप एक क्वेश्चन कर रहा था कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ है खाने की वस्तुओं की परिरक्षण में क्या होता है, प्रयोग होता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सोडियम बेंजोइट हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि रेगुर मिट्टी, कह रहा है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, बताइए कौन सा राज्य में है? बताइए रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होता है? बताइए क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 123। क्या होगा? अनुच्छेद 123। नेक्स्ट है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? बताइए। कह रहा है किस नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है? कावेरी पे। क्या होगा? कावेरी पे। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे सभी छात्रों की एक पंक्ति में अनिकेत का स्थान जो है ना, ये रीडिंग क्वेश्चन देखिए, इसका हम आंसर जो है बता दे रहे हैं। देखिए क्या है, तो अनिकेत का जो है ना 12वां और केविन का स्थान दाईं से 18वां है, उनमें जो है आपस में आपस में स्थान में बदल दिए जाते हैं। तो इसमें बताना है कि जो है ना मतलब स्थान से केविन के का स्थान दाएं से 14वां हो जाता है। तो पंक्ति में विद्यार्थी की कुल संख्या पूछा है, इसका जो आंसर हो जाएगा 61 का क्या हो जाएगा? तो 61 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा, 25 हो जाएगा। क्या होगा? 25 होगा। चलिए क्वेश्चन बताइए 62 पे कह रहा है कि मलक्का जल संधि आने जाने की सुविधाएं हैं। बताइए क्या है? मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं क्या है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हिंद महासागर में चीन सागर। क्या होगा? हिंद महासागर में से चीन सागर तक, याद रखिएगा। तो मलक्का जल संधि में आने जाने की जो सुविधाएं हैं और हिंद महासागर से क्या है? तो चीन सागर तक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन को क्या कहा जाता है? बताइए। कह रहा है किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन को क्या कहा जाता है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, आपूर्ति की कीमत लोच। क्या होगा? आपूर्ति की कीमत लोच होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? बताइए कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा। क्या होगा? नर्मदा होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, किसको होती है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है? राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल। तो याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 174 के 2 के 1 के अनुसार राज्य की विधानसभा को पुनः स्थापित करने की शक्ति सिर्फ राज्यपाल में निहित होती है, और इसके लिए राज्यपाल की कार्रवाई को किसी भी आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, और दूसरे शब्दों में यह फंक्शन गैर न्याय संगत होता है। तो याद रखिएगा कि राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की क्या होती है? शक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 66 नंबर क्वेश्चन की प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन जो है ना वो कहाँ किया गया था? बताइए। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का जो उद्घाटन हुआ था वो कहाँ किया गया था? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, नोएडा में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में जो है ना बारिश मिलती है? बताइए। कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा? तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का जो है दर्जा किस वर्ष प्राप्त किया गया था? बताइए। कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1912 में। क्या होगा? 1912 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट आइए 69 पे कह रहा है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का जो है ना सिकंदर महान का समकालीन था? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2, घनानंद। क्या होगा? घनानंद था। क्या है? घनानंद। तो सिकंदर महान के समकालीन शासक नंद वंश का राजा कौन था? घनानंद था। और सिकंदर लगभग 335 ईसा पूर्व में मिस्र का शासक बना, और उसका भारतीय क्षेत्र में पदार्पण 326 ईसा पूर्व में हुआ, और 325 ईसा पूर्व में वह वापस लौटा था, और 323 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। और चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम नंद राजा घनानंद को मारकर 323 BC में मगध का क्या है? सम्राट बना।
चलिए क्वेश्चन भाई 70 पे कह रहा है विश्व बाघ दिवस जो है ना, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाते हैं बताइए। कह रहा है विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं बताइए। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, विश्व टाइगर दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और 10 अगस्त को क्या मनाते हैं, जो है ना शेर दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं 10 अगस्त को शेर दिवस। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था बताइए, क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। क्या है, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे, क्वेश्चन 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मौलाना मोहम्मद अली। क्या होगा, मौलाना मोहम्मद अली होगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। और इस सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली के साथ आका मोहम्मद सफ़ी और अली जिन्ना फजूल हक आदि ने भाग लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है, देखिए इसको आप लोग बना लीजिएगा। तो 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 होगा। क्या होगा, तो 4 होगा, ठीक है 4 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए नंबरिंग भी छूट गया है, 3 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे ये 4 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 होगा। चलिए आगे देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि, क्या करता है बताइए। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि क्या होगा। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, हड़प्पा स्थलों में कृषि का जो है ना व्यापक प्रचलन था, ठीक है, ये इंगित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे, क्वेश्चन 75 का रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। तो 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4, सिताब राय। क्या है, सिताब राय। चलिए क्वेश्चन भाई 76 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की अपनाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बहलोल लोधी। क्या होगा, बहलोल लोधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब क्या है, आगरा है। तो 77 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, सिकंदर लोधी। क्या होगा, सिकंदर लोधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे कह रहा है कि इसको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि नवाड, कह रहा है नवाड का जो है ना विस्तृत रूप क्या है बताइए। यहाँ पे ऑप्शन को बताइए क्या होगा, नबार्ड का फुल फॉर्म पूछा है, बताइए क्या होगा। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। याद रखिए क्या होता है नबार्ड का। तो नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, विस्तृत नाम, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। नबार्ड का जो स्थापना हुआ था शिवरमन समिति की सिफारिश पे 1982 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था, नबार्ड का स्थापना 1982 में स्थापना हुआ, शिवरमन समिति की सिफारिश पे हुआ था। और 6ठी पंचवर्षीय योजना में जो है नबार्ड का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिए। 79 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। चलिए आगे 80 नंबर क्वेश्चन पे यही कह रहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सहाद्री कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कारण निम्नलिखित देशों में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या है, भारत है। क्या है, तो भारत है। चलिए क्वेश्चन रहे 82 पे अगर एस्किमो निवासी है कहाँ के बताइए। एस्किमो निवासी कहाँ के हैं। तो क्या 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कनाडा के हैं। कहाँ है, कनाडा के हैं। एस्किमो मूलतः कनाडा के निवासी होते हैं, ठीक है। और इनके बर्फ के घर को ना इग्लू कहा जाता है। क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। पिग्मी कहाँ के निवासी है बताइए, पिग्मी कहाँ के निवासी है। 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अफ्रीका के हैं। कहाँ के, अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं बताइए।
पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा और 85 का आंसर बता दे रहे हैं। 85 का आंसर क्या होगा? 85 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 4 होगा। और सभी लोग जो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बैच 2 जो है प्रैक्टिस सेट और होमवर्क सीरीज दोनों एक ही साथ है। तो 149 पे ज्वाइन करके जो है ना पे करके ज्वाइन कर लीजिए बैच, और प्रैक्टिस सेट मतलब बैच में ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको जो है ना सुबह मॉर्निंग में आपको प्रैक्टिस सेट फुल डिटेल के साथ प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको यूट्यूब पे जो है ना इसको रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको जो है ना डिटेल के साथ आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आपको पहले बता दिए कि आपको प्रैक्टिस सेट एक भी आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, निश्चिंत होगा। जितना आपको प्रैक्टिस दिया जाएगा ना उतना आप सही से जो है ना आप उसका डिटेल पढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और बाकी होमवर्क आपको मिलेगा। जितना भी बुक आपको दिख रहा है उसमें एक बुक आपको दिख रहा होगा, उसमें जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट उसमें दिया हुआ है। वो जो इंपॉर्टेंट बुक आपको मार्केट में जो है ना नहीं मिलता है बुक, पहले मेरे पास वो बुक था जो हम जो है ना प्रिपरेशन के लिए लिए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसमें 100 प्रैक्टिस सेट डिटेल के साथ दिया हुआ और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट दिया हुआ। तो उसको भी हम जो है उस बैच में आपको हम पूरे तरीके से जो है कंप्लीट करवाएंगे। सारा होमवर्क के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाएंगे। आपको उसको भी जो है आप लगाइएगा तो पढ़िएगा, आपको जो है ना एक तरह से बहुत फायदा करेगा। तो जो भी बुक आपको फोटो में दिख रहा है और बाकी 2 ही प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया था, वो 2 प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू बेसिस पे आपको डेली अल्टरनेट करके मिलेगा। और बाकी जो भी क्लास का प्रैक्टिस सेट आएगा वो भी आपको मिलेगा। और बैच जो है ना बिल्कुल आपको पीटी एग्जाम तक, जब तक दरोगा का एग्जाम नहीं पड़ जाएगा पीटी का, तब तक आपका बैच वो कंटिन्यू चलते रहेगा और प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा। तो 149 पे पेड कीजिए और आराम से पीटी एग्जाम तक आराम से प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और होमवर्क भी पढ़ते रहिए, आपका टेंशन ही नहीं है। तो सभी लोग जल्दी से जो है ज्वाइन कर लीजिए और नंबर तो दिया हुआ है ही है। अगर कोई परेशानी 75 49 39 24 90 पे जो है ना आप कॉल कीजिएगा। आपको सारा जानकारी, अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तो आप जो है ना पहली बार जो है इस क्लास में हम नंबर जो है दे रहे हैं। बहुत लोग का मैसेज आता है कि आपसे बात करना है, तो अगर कोई भी कॉल उठाएंगे आप जो भी परेशानी होगा आप बता दीजिएगा। अगर नहीं कॉल रिसीव हो पाएगा तो कॉल बैक जरूर हम जो है ना इधर से कॉल बैक जरूर जाएगा। तो जिनको भी परेशानी होगा आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। बाकी जिनको भी अपना ज्वाइन करना है सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, आप वहाँ पे डिटेल पढ़ करके सारा आपको ज्वाइन कर लेना है। उस बैच में आपको डेली आपको टारगेट वाइज होमवर्क का PDF मिलेगा और जो है आपको एक डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और बाकी टेलीग्राम चैनल पे जो टेस्ट हो रहा है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में, वो आपको टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आए 86 पे। कह रहा है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन को कौन सा है? बताइए। कह रहा है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विधान पालिका परिषद। चलिए नेक्स्ट आएगा, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? बताइए। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, गन्ना है। क्या है? गन्ना है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? बताइए। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अटॉर्नी जनरल देता है। कौन देता है? अटॉर्नी जनरल देता है। नेक्स्ट आइए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्तियाँ किसके पास है? बताइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्तियाँ किसके पास है? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, संसद के पास है। क्या है? संसद के पास है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। बताइए क्या भारत में पंचायती राज जो प्रतिनिधित्व करता है किसका करता है? बताइए। तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 4 होगा। उपयुक्त सभी का करता है, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का भी करता है, लोक हिस्सेदारी का भी करता है, सामुदायिक विकास का भी करता है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक जो है ना कौन सा है? बताइए। भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट आइए, 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। तो 92 का जो सही उत्तर क्या होगा? 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। चलिए क्वेश्चन 93 पे कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है ना एक उपनिवेशक जो है भारत के उद्योगों के बारे में सही नहीं है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपनिवेशक भारत के उद्योगों के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन को देखिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? सूती उद्योग की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम था। सूती उद्योग की वृद्धि सरकारी सहयोग का क्या था? परिणाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना शुरू किया गया था, कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? बताइए। कह रहा है बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सैयद इमाद अली। क्या है? सैयद इमदाद अली। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बताइए। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे?
तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? बताइए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 4, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो है ना सर्वप्रथम जो है ना इसका जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो वक्तव्य किसका है, यहाँ पे याद रखिए इसका जो सही उत्तर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक होगा। क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक होगा। बाल गंगाधर तिलक होगा इसका सही उत्तर, याद रखिए गंगाधर तिलक होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है, देखिए मैं तो क्वेश्चन है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 4%। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? बताइए। बिहार का पूछा कि पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? बताइए। तो 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 द बिहार हेराल्ड था। क्या था? द बिहार हेराल्ड था। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो द बिहार हेराल्ड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे कह रहा है निम्न में से कौन सी वे नई प्रजातियां हैं जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं को एक समूह द्वारा टायरनोमीरेक्स जीनस से संबंधित खोजी हुई नई प्रजातियों में से एक है? बताइए। निम्न में से कौन सी वे नई प्रजातियां हैं जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा टायरनोमीरेक्स जीनस से संबंधित खोजी हुई नई प्रजातियों में से एक है? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 3 चींटी। क्या होगा? चींटी। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया है और अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे और अगले और जो है ना आपका स्पार्क पब्लिकेशन को जो स्टार्ट हुआ प्रैक्टिस सेट वो भी आपका कंटिन्यू मिलेगा। और बाकी जो है ना जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का जो ज्ञान बिंदु जो सर करवाते हैं रोशन सर, जो 100 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट वो भी आपको जो है ना प्रैक्टिस सेट आपका जो वर्तमान में चल रहा है वो भी आपका वहीं से चलेगा, स्टार्टिंग होगा। और बाकी बहुत दिन से रुका हुआ उसका प्रैक्टिस सेट और बाकी जो पीछे का छूटा हुआ बैकअप में आपको सारा जो है प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा जो है पेड बैच के बारे में जानकारी सारा कुछ दिया हुआ है। और सभी लोग जो है ना बेचक होकर जो पेड बैच 2 ज्वाइन कीजिए, उसमें आपका होमवर्क सीरीज के साथ साथ जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा और आपको प्रैक्टिस सेट पर डे मिलेगा। इसलिए सभी लोग ज्वाइन जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।